दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 3F6G 11I दिया हुआ है और 18L आगे दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो खाली जगह पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हम देखना है यहाँ पे किस तरीक़ा से यहाँ पे पोजीशन बढ़ी है। 3 से क्या हुआ है यहाँ पे 6, तो कितना प्लस हो गया 3, और 6 से 11 होने में कितने का प्लस हुआ है 5, यहाँ पर हमारा प्लस हुआ है। 11 में 18 होने के लिए कितना 7 प्लस हुआ है। तो अब यहाँ पे कितना प्लस होना जरूरी है 3 5 7, तो यहाँ पे 9 प्लस 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है 27। लेकिन यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट में क्या आएगा, F यहाँ पे लिखा हुआ है, F के बाद G आता है तो +1, G के बाद में जो है H आता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा I दिया हुआ है तो प्लस क्या करना पड़ेगा 2, तो GHI में क्या जोड़ा जाए जो L बने। तो I 9 पे आता है, ये 12 पे आ रहा है, L आता है 12 पे, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 3, तो कितना 9 और 3 कितने होते हैं 12। तो अब यहाँ पे कितना ऐड किया जाए 1 2 3 4, तो L में 4 जोड़ें तो कितना 16 बनता है, L होता है 12 पे और 4 जोड़ेंगे तो 16 पे बनेगा, तो कितना आ जाएगा P, हमारा 16 का कोड होता है P, तो 27P आंसर होगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27P आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है W144 आगे खाली जगह दी हुई है, खाली स्थान है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। S100 दिया हुआ है, S100 दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है Q81, Q81 दिया हुआ है, और O64 दिया हुआ है, O जो है 64 दिया हुआ है। पूछा है खाली स्थान में क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है O कितने पे आता है 15 पे, और Q आता है 17 पे। 17 और 15 कितना ऐड हुआ है +2, -2 उधर साइड को लिए माइनस जा रहा है। तो यहाँ पे S तक आने के लिए S19 पे आता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा आना चाहिए वर्ड, अक्षर कौन सा आना चाहिए जिसमें 2 प्लस हो। यहाँ पे 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 21 का होता है STU। तो हमें जो है अल्फ़ाबेट की तो पता लग गया कि U आएगा यहाँ पर, लेकिन गिनती कितनी आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने का बनना है 8 का वर्ग बनना है। 8 का वर्ग कितना होता है 64, यहाँ पे 9 का हो रहा है, 9 ने 81, यहाँ पे 10 दूसाम कितना हो गया 100, तो 11 में कितना होता है 121 आएगा यहाँ पर 121, और इसके बाद 12 में 144। तो U121 हमारा आंसर होगा, U121 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप देखते हैं आपकी बार। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो है 26 दिया हुआ है AL20 आगे दिया है CQ82 CQ28 CQ जो दिया हुआ है 28, आगे है FU40 दिया हुआ है, और फिर उसके आगे दिया हुआ है JX56 दिया हुआ है, फिर आगे दिया हुआ है प्रश्नवाचक निशान, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, खाली जगह भरने के लिए बोला है श्रृंखला में। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि आखिर लॉजिक जो है लगा हुआ क्या है। तो 20 से 28 होने के लिए +8 हुआ है यहाँ पे, और 28 से 40 होने के लिए कितना 12 प्लस हुआ है,
और 40 से 56 होने के लिए कितना 16 प्लस हुआ है 8, 12 फिर 16 में क्या जोड़ें, 4 का गैप होता गया है आगे के लिए। 16 में क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो है कितना ऐड करना पड़ेगा 20 ऐड करना पड़ेगा। तो 56 में कितना जोड़ दें 20 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। हमें पता लग गया कि वहाँ पे जो है संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर कितना हो जाएगा 76। लेकिन अभी हमें इनका अल्फ़ाबेट का पता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है वह ए के बाद में सी, ए के बाद में सी, ए कितने पे आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, एफ आता है हमारा 6 पे और जे आता है 10 पे। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए पहला वाला, कितने कितने का गैप दे रखा है 2 के बाद, यहाँ पे जो बना है सी 3 हो गया है, 2 के बाद कितना ऐड हुआ है 1 प्लस ऐड हुआ है, इसके बाद फिर कितना ऐड हुआ है फिर 3 ऐड हुआ है, इसके बाद कितना प्लस 4 ऐड हो गया। यहाँ पे 6 से 10 होने के लिए कितना बन गया है 4 ऐड हुआ है। इसके बाद में कितना ऐड होना चाहिए, इसके बाद में जो होना चाहिए 5 प्लस होना जरूरी है। तो 10 में क्या जोड़ें, 10 में जो 5 जोड़ दें तो 15 हो जाएगा और 15 का कोड कितना होता है ओ। लेकिन बचा क्या, अभी बीच वाला अल्फ़ाबेट और बचा है जो कि एल दिया हुआ है यहाँ पे क्यू दिया हुआ, एल का जो 12 है, क्यू का हो जाएगा 17, 17 के बाद में जो बीच में दिया है यू का हो जाएगा 21, 21 के बाद में जो बीच में दिया हुआ है एक्स का देते हैं 24 और यहाँ पे जो है बीच में क्या आएगा। अब हमें देखना है यहाँ पे कितने का गैप हुआ है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे दिया हुआ है 4 का और यहाँ पे दिया हुआ है 3 का, यहाँ पे दिया हुआ है 3 का गैप। तो आगे जो है 21 होने के लिए कितने का दिया है 3 का गैप दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक गैप होने के लिए, बीच का आने के लिए जो है कितने का गैप होना चाहिए जरूरी है। 24 के बाद में जो है कितना करें, जो 2 का गैप होगा, 2 का तो 26 आना चाहिए। तो 26 का कितना होता है जेड हमारा आंसर होगा, और जेड 76 आंसर जो हो जाएगा हमारा ओ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइप है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अक्षर श्रृंखला दी गई है जिसमें एक अक्षर युग्म गलत है, गलत पद को उत्तर के रूप में चुनिए। इसमें से हमें गलत युग्म पहचानना है। जैसे मान लिया 27वां क्वेश्चन है XV SP और J। यहाँ पे जो इसमें से 5 अक्षरों में से एक जो दिया हुआ है हमारा अल्फ़ाबेट गलत दिया हुआ है उसे छांटना है। यहाँ पे X का कोड कितना होता है 24, V का होता है 22, S का होता है 19, P का होता है 16, J का होता है 10। तो यहाँ पे जो है कितने कितने का गैप होता जा रहा है। पहले यहाँ पे कितने का गैप हुआ है 2 माइनस हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे जो होना चाहिए था हमारा 20 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे जो होता हमारा माइनस कितना होता 2 माइनस होता, 2 के बाद में फिर होता 4, फिर होता 6। यहाँ पे जो देखेंगे कितना 19 दे रखा है, लेकिन ये सम संख्या है, 18 भी लेना गलत है। तो यहाँ पे जो होगा हमारा S जो है गलत होगा, S ने हमारी सीरीज को जो है बिगाड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है S दिया हुआ है, S ने पूरी सीरीज को बिगाड़ दिया है, विषम संख्या दी हुई है।
आगे क्वेश्चन है ACEJO, ACEJO का जो है विषम पहचानना है। इसमें जो गलत युग्म दिया हुआ है उसे पहचानेंगे यहाँ पे। तो कितना होगा, A कितने पे आता है, 1 पे, ये 3 पे, ये 5 पे, ये 10 पे, ये होता है 15 पे। अब देखेंगे इसमें से गलत युग्म कौन सा है। बाकी जो सभी दिए हुए हैं विषम संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए इसके बाद में 2 का गैप हुआ है, फिर यहाँ पे 2 का गैप हुआ है, तो यहाँ पे जो है विषम संख्या नहीं है, ये जो है एक सम संख्या है। जे जो है एक सम संख्या है, जे जो दिया हुआ है एक सम संख्या दिया हुआ है। दोबारा से देखते हैं एक बार देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। एक बार यहाँ पे देखते हैं। ACEJO, तो यहाँ पे जो है गलत युग्म देखना है। ये कितने पर है, 1 पर, 3 पर, 5 पर, 10 पर और 15 पर। सभी में जो गैप दिया हुआ है, यहाँ पे कितने का है, 2 का है, यहाँ पे कितने का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ पे कितने का है, 5 का, यहाँ पे कितने का है, 5 का, यहाँ पे कितने का है, 5 का। लेकिन यहाँ पे जो 3 का होना चाहिए, यहाँ पे जो यही मिस्टेक हुई है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 3 का होता और फिर यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक 4 का हो जाता है, क्योंकि एक नीचे फिर सीरीज बन जाती। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे अगर हम F लिख दें, यहाँ पे लिख दें F, तो फिर जो ये 6 का कोड बन जाता और यहाँ पे 3 का गैप होता और फिर ये बन जाता हमारा 4। तो मिस्टेक जो दी है ई में दी हुई मिस्टेक है। मिस्टेक जो हुआ है हमारा गलत आंसर जो है ई हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं XVTQ और आगे जो है खाली स्थान है J और F दिया हुआ है, J और F यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखना है X का दिया हुआ है 24, ये है 22 और ये है 20 और ये दिया हुआ है 17, ये दिया हुआ है 17। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है O है, यहाँ पे से गलत पहचानना है। O का कितना है, 15 है, J का 10 है, F का हो जाएगा 6 हो जाएगा। F का लिए जो बोला है 6 हमारा होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ पर 3 का है और यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे 2 का है, फिर यहाँ पे कितने का बन गया, 5 का, यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे 4 माइनस हो रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि सीरीज जो है किसने बिगाड़ी है हमारी। 2 2 3 3 और आगे जो देखेंगे F दिया हुआ है 6 पे, 2 2 3 3, फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 3 का गैप होना चाहिए, क्योंकि 3 3 फिर हो जाते हैं यहाँ पे 4 4। तो यहाँ पे जो होना ज़रूरी था, यहाँ पे O की जगह M होता है। यहाँ पे अगर M बना देंगे यहाँ पे तो सब सीरीज जो है किस प्रकार से बन जाएंगी। ये हो गया 2 का, ये भी हो गया 2 का, ये बनता फिर 3 का, फिर ये बनता हमारा 3 का M लिखने के बाद, यहाँ पे M बनाने के बाद में कितना 3 का, फिर यहाँ से यहाँ तक J तक जाता, ये यहाँ तक J तक जाता तो कितने का बनता, O 15 पे बनना है ना, तो O 15 पे बनना है। Q से जो है M 3 का गैप करने के लिए हमें यहाँ पे N बनाना चाहिए था। N जो होगा यहाँ पे कितने पे आएगा, 14 पे, तो ये 14 पे आता। फिर ये जो है J का 4 4 का गैप हो जाता है इन दोनों के बीच में, कितने का, 4 4 का। तो यहाँ पे हमारा ये वाला मिस्टेक है। मिस्टेक जो विषम जो है कौन सा है हमारा, 15 O जो दिया हुआ है उसमें हमारा मिस्टेक दिया हुआ है।
टाइप करा दी हैं और अगली टाइप देखते हैं। हम जो देख रहे हैं अब की बार हमें जो पहचानना है विषम संख्या पहचाननी है। बहुत सारी संख्या दी हुई हैं, उसमें से एक विषम संख्या है, एक उसमें गलत दिया हुआ है, उसे हमें पहचानना है, वही हमारा उत्तर होगा। जैसे कि अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है। एक श्रृंखला है 5, 3, 6, 10, 9, 12, 17, 15, 18, 23। क्वेश्चन में बोला है विषम को पहचानिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? विषम को पहचानिए। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है? 2 माइनस हो रहा है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है। 2 माइनस, उसके बाद 3 प्लस। आगे देखेंगे कितना प्लस हो रहा है। आगे किया है तो कितना प्लस हुआ है? 4 प्लस हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कितना हुआ है? 1 माइनस हो गया है। फिर आगे देखेंगे तो कितना? 3 प्लस हुआ है। उसके बाद में देखेंगे तो 5 प्लस हो गया। 12 में 5 जोड़ा है तो 17 हो गया है। उसके बाद में कितना? 2 माइनस हो गया है। उसके बाद में 3 प्लस हुआ है। 15 से 18 हुआ है तो 3 प्लस हुआ है। उसके बाद में देखा है तो 5 प्लस हुआ है। 18 से 23 बनने के लिए कितना प्लस हुआ है? 5 हमारा प्लस हुआ है। लेकिन पूछा है विषम संख्या कौन सी है, कौन सा हमारा गलत दिया हुआ है। इसमें जो संख्या दी हुई है गलत दी हुई है, जिससे हमारी सीरीज को बिगड़ गई है। जैसे कि बोला है 2, 3, 5 होना चाहिए, 2, 3, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है? 4। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 11 कर दें तो कितने का डिफरेंस होगा? 5 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का हो जाएगा? 6 में 11 में पहुँचने के लिए 5 का, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? फिर 2 का। 2, 3, 5, 2, 3, 5। तो मिस्टेक कहाँ पर है हमारे? यहाँ पर मिस्टेक है। 10 की जगह कितना होना चाहिए था? 11 होना चाहिए था। 10 की जगह कितना होना चाहिए था? 11। क्योंकि देखेंगे यहाँ पे अगर 10 की जगह 11 कर दिया जाए, 11, 9, 12, 17, 15, 18 और 23। अब देखना है यहाँ पे माइनस कितना हुआ? 2 माइनस। उसके बाद में कितना प्लस हुआ है? 3 प्लस। उसके बाद में प्लस कितना हुआ है? 5 प्लस हुआ है। उसके बाद में कितना? 2 माइनस हुआ है। फिर 3 प्लस हुआ है। फिर जो है 5 प्लस हुआ है। आगे जो है 2 माइनस हुआ है। इसके बाद जो हुआ है 3 प्लस, फिर प्लस जो हुआ है 5। अब क्या सीरीज बननी है? -2, 3, 5, -2, 3, 5, -2, 3, 5। इसका मतलब हमें पता था 10 की जगह क्या आना चाहिए था? 10 की जगह जो आंसर होता हमारा 11 हमारा आंसर होना चाहिए था। 10 की जगह हमारा 11 आंसर होता, तभी हमारा सीरीज ठीक ठाक बनती। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 है 97, 86, 73, 58। 97, 86, 73, 58। 97, 86, 73, 58, 45, 34। 45 और 34 में पूछा है विषम कौन सा है, गलत संख्या कौन सी दी हुई है, गलत संख्या को पहचानिए। तो गलत संख्या पहचानने के लिए हमें देखेंगे इसमें लॉजिक आखिर क्या लगा हुआ है, लॉजिक आखिर क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें देखना है कितना माइनस हो रहा है। देखेंगे तो 1 और 1 कितना 11 माइनस। यहाँ पे देखा जाएगा तो 3 और 1 13 माइनस हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कितना 13 में से 8 गया 5, 15 माइनस हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना, यहाँ पे देखेंगे तो हो रहा है 3 और 1 13 माइनस हो रहा है। आगे देखेंगे तो कितना हो रहा है 1 और 11 माइनस हो रहा है। तो हमारी सीरीज किसने बिगाड़ी है, 15 ने बिगाड़ी है। इसका मतलब दिक्कत कहाँ पे थी, दिक्कत जो थी वो 58 में दिक्कत थी। दिक्कत कहाँ पे थी, दिक्कत जो है 58 में नहीं 45 में दिक्कत थी। 45 में दिक्कत क्या दिक्कत थी,
यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए था, 47 होना चाहिए था। यहाँ पर जो होता 47 होता। देखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए 9 7 8 6 7 3 5 8 और फिर 47 सही संख्या लिख के देखते हैं 34। अब देखेंगे सीरीज में कितने का डिफरेंस है, 11 माइनस हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो 13 माइनस हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो 5 और 1 15 माइनस हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो कितना हुआ है, यहाँ पे 1 और 1 11 माइनस हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो कितना 3 और 1 13 माइनस हुआ है। -11 -13 -15 -11 -13 -15 इस तरीक़ा से सीरीज चलती। लेकिन यहाँ पे जो है 11 13 15 फिर यहाँ पे 11 होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे होता 13 जब हमारा सीरीज जो है करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है 380 188 92 92 दिया हुआ है, 48 के बाद 20 और फिर दिया हुआ है 8 के बाद में दिया हुआ है 2। यहाँ पे हमें देखना है कितना कितना डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे तो 2 बनेगा, 17 में से 8 गया तो 9 हो गया। यहाँ पे 192 का अंतर कहाँ पे हो गया, 192 का अंतर इन दोनों के बीच में। यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा 6, 18 में से 9 गया, इसमें 96 माइनस हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया, ये 44 होगा। यहाँ पे देखा जाएगा तो कितना 8, 28 माइनस होगा, यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा 12 माइनस होगा, यहाँ पे देखेंगे तो -6 होगा। अब देखेंगे हमारी सीरीज बिगाड़ी किसने है, सीरीज को गलत किसने किया है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है इसमें कितना होता है, यहाँ पे आधे का डिफरेंस हो रहा है। 192 से फिर 96 आया है, 96 से जो है लेकिन यहाँ पे 44 रह गया है, फिर 28 फिर 12 फिर 6, तो सीरीज इस संख्या ने बिगाड़ी होगी। तो यहाँ पे हम अगर 44 रख दें, फिर देखते हैं सीरीज के लिए 44 रख दें, 380 188 92 44 20 8 2। डिफरेंस कितने का, 192 का दिया हुआ है, यहाँ पे -96 का दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए, 12 में से 4 गया 8 और ये 48 माइनस हुआ है। यहाँ पे 44 में से 20 गया तो 24 और यहाँ पे 12 फिर यहाँ पे 6। तो हर बार जो है आधा होता चला गया है, अंतर जो है हर बार क्या होता चला गया है, आधा होता चला गया है। 192 का आधा 96, 96 का आधा 48, 48 का आधा 24, 24 का 12, 12 का 6। आंसर जो होगा हमारा 48 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 48 जो है हमें गलत संख्या की पहचान करनी थी, सीरीज को बिगाड़ने वाली संख्या की पहचान करनी थी। तो हमारा जो होगा 48 हमारा गलत आंसर होगा, 48 होगा हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 102 101 98 102 101 98 98 93 86 93 86 74 66 53 66 53 66 53 74 66 53। यहाँ पे हमें ये देखना है कितने का माइनस हुआ है, -1 हुआ है। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए -3 हुआ है, यहाँ तक आने के लिए -5 हुआ है, यहाँ तक आने के लिए माइनस जो है कितना हुआ है, माइनस यहाँ पे 7 हुआ है। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए यहाँ पे 12 माइनस हुआ है। यहाँ तक आने के लिए कितना हुआ है, 14 में से 6 गया 8, -8 हुआ है यहाँ पे।
और यहाँ पे है आप आने के लिए 3 और एक 13 माइनस हुआ है। सीरीज किसने बिगाड़ी है? -1, -3, -5, -7, -12। लेकिन यहाँ पे हमें विषम संख्याओं का होना था, हमें माइनस विषम संख्याओं का, लेकिन इसने किसने बिगाड़ दी है सीरीज के लिए? 74 ने बिगाड़ दिया। अगर 74 की जगह हम 77 लिख दें और फिर से सीरीज के लिए देखें, 102, 101, 98, 93, 86, 77, 66, 53। अब देखते हैं अंतर कितने का? -1 का है। यहाँ पे देखेंगे तो -3 का, यहाँ पे देखेंगे तो -5 का, यहाँ पे देखेंगे तो -7 का, और यहाँ पे देखेंगे तो -9 का, क्योंकि 86 में से गया 16 में से 7 गया 9, सही है। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना 11 माइनस हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 13 माइनस होगा। तो अब हमारी सीरीज जो है, मिस्टेक कहाँ पे थी? विषम कौन सा था? 74 विषम था। तो आंसर क्या होगा हमारा? 74 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 13, 16, 21, 27। 13, 16, 21, 27। 13, 16, 21, 39, 52, 39, 52, 69। तो यहाँ पे देखेंगे सीरीज में क्या सीरीज में बना हुआ है। यहाँ पे कितने का? -3 का। यहाँ पे कितने का हो रहा है? -5 प्लस कितना बनना है? यहाँ पे प्लस हो रहा था, 3 प्लस हो रहे हैं तो 16 बना। 13 में 3 प्लस किया 16, 16 में 5 प्लस किया तो 21 हुआ, 21 में प्लस 6 किया तो 27 हो गया। 27 में कितना किया है इन्होंने? 3 और 9, और 3 माइनस प्लस जो किया 12 किया है। यहाँ पे 12 में जो प्लस कितना किया है, तो यहाँ पे जो हो रहा है 39 में कितना जोड़ा है इन्होंने? 13 जोड़ा है। और इसमें इस करने के लिए कितना ऐड करा है इन्होंने? 7 और एक 17 प्लस किया है। तो मिस्टेक कहाँ पे है? बाकी सभी विषम संख्या हैं, लेकिन चेंज जो किया है हमारे इस 27 ने चेंज किया है। 27 को कितना करना पड़ेगा हमें? 28 करना पड़ेगा। 27 को कितना करना पड़ेगा? 28, जब भी तो 7 बनेगा यहाँ पे। तो 28 के हिसाब से अब की दोबारा से करते हैं। 21, 16, 13, 39, 52, 69। अब देखेंगे डिफरेंस कितने का है। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे प्लस कितना है? यहाँ पे कितना हो गया? 3, 5, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर हो गया 7। 28 में कितना ऐड करना पड़ेगा? जो 39 हो जाएगा, तो हमें करना पड़ेगा 11। 11 के बाद में कितना करना पड़ेगा यहाँ पे करना पड़ेगा हमें 13। 13 के बाद में कितना करना पड़ेगा? 7 और 17, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का यहाँ पे जो है अभाज्य संख्याओं का अंतर है, विषम संख्याओं का नहीं, अभाज्य का। क्योंकि यहाँ पे अगर हमें 13 के बाद कितना विषम आता? 15, लेकिन यहाँ पे जो है अभाज्य संख्याओं का अंतर है। तो 27 की जगह क्या आना चाहिए था? 8। तो आंसर क्या होगा हमारा? 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।